मंगेश यादव की हत्या का दाग धोने के लिए अनुज प्रताप सिंह का भी एक पुलिसिया इनकाउंटर कर दिया गया। ये तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है कि हमारे यादव भाई का हत्या हुआ, तो बाबा ने कहा एक ठाकुर भी मरवा दो। ठाकुर बनाया गया है इसलिए कि अखिलेश जी को बताने के लिए कि देखिए ठाकुर की हत्या की गई है। पुलिसिया हत्या है, एसटीएफ के द्वारा पुलिसिया हत्या किया जा रहा है। इससे पुलिस से और एसटीएफ से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करता है, तब वो बुलडोजर और गोली का प्रयोग करना चालू करता है। जो बड़े बड़े अपराधी जिनके ऊपर 40 मुकदमे, 58 मुकदमे, 98 मुकदमे, 100 मुकदमे, उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा है। जो रोटी चोरी, साइकिल चोरी, भैंस चोरी, मुर्गी चोरी में है, उनका इनकाउंटर हो रहा है। ये कहाँ का न्याय है? क्या यही राम राज्य है? भाई राजनीतिक दुश्मनियां होती हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि सत्ता आ जाए, जिसकी सत्ता आ जाए, जो विपक्ष वाले हैं उनका इनकाउंटर करवा दो। क्यों? लेकिन बिना जांच के इनकाउंटर करना ये कहाँ की राजनीति? मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर किया है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे कैसे देखते हैं इस एनकाउंटर को। जी देखिए, एक युवा का एनकाउंटर हुआ है और ये बहुत ही शोक की बात है कि हमारे समाज में और हमारे सोसाइटी में, हमारे प्रदेश में इस तरह की हवा मतलब क्रिएट की जा रही है कि जाति विशेष या जाति पे ही पॉलिटिक्स को आगे खींचा जाए। मैं ये कहता हूँ कोई भी क्राइम का मामला था, चलो कोई बात नहीं, क्राइम तो दुनिया में बहुत सारे हो रहे हैं, प्रदेश में हो रहे हैं, देश में हो रहे हैं, लेकिन क्राइम का एक जुडिशरी सेक्शन बना हुआ है, उसके थ्रू काम होता है। कोई इस तरह से किसी की जान और माल की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, जबकि वर्ल्ड फोरम में ये रूल्स है। हम इंडिया की नहीं, हम पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं। और रही इसकी बात कि क्या कहते हैं जाति विशेष पे मर्डर किया जा रहा है, तो ये भी गलत है। इसके लिए मैं सरकार की निंदा करता हूँ। ठीक है, देखिए निंदा करते हुए नजर आए एनकाउंटर की। जिस तरीके से एनकाउंटर्स हो रहे हैं, कह रहे हैं कि सज़ा मिलनी चाहिए लेकिन एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। मंगेश यादव के बाद अब अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर सुल्तानपुर कांड पर। देखिए, मंगेश यादव को पुलिसिया जो हत्या करार दिया गया है, चूंकि उनको घर से उठा के ले जाके इनकाउंटर दिखाया गया। 2 दिन पहले घर से उठाया, उसके बाद इनकाउंटर दिखाए। उनकी माँ और बहन और पिता सारे लोग कर रहे हैं, गांव के लोग भी कर रहे हैं। उसी तरह से अनुज प्रताप सिंह को भी कहीं पहले से 4-6 दिन 10 दिन पहले से उठा लिए थे और उसके बाद ले जाकर उनका इनकाउंटर दिखा रहे हैं। तो पुलिसिया हत्या है, एसटीएफ के द्वारा पुलिसिया हत्या किया जा रहा है। इससे पुलिस से और एसटीएफ से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। और ये केवल मंगेश यादव का जो इनकाउंटर किए थे उसका रोष कम करने के लिए, चूंकि पीडीए बहुत तेजी से बढ़ रहा था, पीडीए में बहुत गुस्सा था, उसको शांत करने के लिए एक तरह से अनुज प्रताप सिंह का भी जो है पुलिसिया हत्या की गई है, जो जनता इनको माफ नहीं करेगी। जनता जो है पुलिस विभाग से और एसटीएफ विभाग से और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बहुत ही आक्रोशित है और इनसे जनता का विश्वास उठता जा रहा है। ये कह रहे सीधे तौर पे सरकार पे और एसटीएफ पे सवाल उठा रहे हैं कि अपने दाग को धोने के लिए अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर करा गया है। लगता यही है, जनता में भी यही र्यूमर फैला हुआ है। यही जनता कह रही है कि वो मंगेश यादव की हत्या का दाग धोने के लिए अनुज प्रताप सिंह का भी एक पुलिसिया इनकाउंटर कर दिया गया, जो गलत है। आखिर अनुज प्रताप सिंह के ऊपर कितने मुकदमे थे, ये भी देखना चाहिए। दूसरी बात, जहां डकैती पड़ी थी वहां जन की हानि नहीं हुई, वहां किसी व्यक्ति को गोली नहीं मारे, केवल धन लेके वो सब गए थे। यहां तक कि दुर्दांत अपराधी 4-4, 6-6 मर्डर करके, 15-15 मर्डर करके, फिरौती अपहरण करके, और इस सदन में बैठे हुए हैं 20-20 साल से। योगी जी उन पर क्यों नहीं इनकाउंटर चाहते? एमएलसी बने बैठे हैं, उन्हीं के बगल में बैठते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठते हैं, उनका क्यों नहीं इनकाउंटर कराते? और एक डकैती में केवल धन की हानि हुई थी और उन लोगों पर कितने मुकदमे थे ये भी आप देख लीजिए। और जो दुर्दांत अपराधी हैं, जो बड़े बड़े अपराधी जिनके ऊपर 40 मुकदमे, 58 मुकदमे, 98 मुकदमे, 100 मुकदमे, उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा है। जो रोटी चोरी, साइकिल चोरी, भैंस चोरी, मुर्गी चोरी में है, उनका इनकाउंटर हो रहा है। ये कहाँ का न्याय है? क्या यही राम राज्य है?
क्या राम राज्य में यही देखकर जो है इनकाउंटर कराया जा रहा है? राम राज्य पे सवाल उठा रहे हैं। गरीब का जो है इनकाउंटर कराया जा रहा है, और ये सब जानते हैं इसका कितना प्रभाव पड़ेगा आम जनता पे कि कोई गरीब आदमी का बच्चा PCS IAS की तैयारी कर रहा, कोई पड़ोसी बहुत अमीर है तो वो उसको आगे बढ़ता देखकर पुलिस वालों को पैसा देकर यही व्यूहरचना करके इनकाउंटर कराएगा और जो है जनता में भय व्याप्त हो जाएगा। तो इस तरह का काम न हो। पुलिस निरंकुश हो गई है, STF निरंकुश हो गई है। इनको कानून के तहत काम करना चाहिए, संविधान के तहत काम करना चाहिए। यही तो परोक्ष रूप से संविधान की हत्या हो रही है। आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं पुलिस और STF जो है वो लक्ष्य से भटक गई है। देखो, जब आदमी का संविधान पे भरोसा नहीं करता है, लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करता है, तब वो बुलडोजर और गोली का प्रयोग करना चालू करता है। हमको याद है जब बाबा जी लोकसभा में कह रहे थे कि हमको अपराधी बनाया जा रहा है, तो आज हम क्या मान लें कि जो ऐसे न्यायालय नहीं जाएगा और जो है पुलिस वाले पकड़ के उसको न्यायालय तक नहीं भेजेंगे और सीधा डायरेक्ट इनकाउंटर कर देंगे, तो न्यायालय और संविधान और लोकतंत्र बचा कहाँ है? भाई, राजनीतिक दुश्मनियाँ होती हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि सत्ता आ जाए, जिसकी सत्ता आ जाए, जो विपक्ष वाले हैं उनका इनकाउंटर करवा दो। ये संविधान नहीं कहता है कभी। संविधान कहता है कि आप पकड़िए, आपका काम है पकड़ करके अरेस्ट करके न्यायालय में पेश करना, उसके बाद साबित होगा कि हाँ सही क्या है गलत क्या है। सीधा सा सवाल है, मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ है, कैसे देखते हैं आप? ये तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है कि हमारे यादव भाई का हत्या हुआ, तो बाबा ने कहा एक ठाकुर भी मरवा दो। एक ठाकुर मारा गया इनकाउंटर में, पता नहीं वो डकैती में था कि नहीं था, ये तो जांच के बाद पता चलता। जब न्यायालय में पेश होता तभी पता चलता कि ये, क्योंकि सबका मुंह बंद था उस टाइम, सब जो है नकाब पोश में थे, तो इसे आप कैसे साबित कर सकते हो कौन था कौन नहीं था वहाँ पे? तो ये गलत है, जो छत्री का हत्या हुआ ये बिल्कुल गलत है, सरेसर गलत है। ठीक है, मंगेश यादव के बाद अनुज प्रताप सिंह की एनकाउंटर हो जाता है और सुल्तानपुर लूटकांड पे बड़ा एक और पुलिस का कदम। इस काउंटर नीति से कोई कह दो रुकावट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। और इनकाउंटर नीति में STF और पुलिस का भी दोष है नहीं, इसके पीछे आदेश हैं। बिना आदेश उनका कोई निजी दुश्मनी, पुलिस का कोई निजी दुश्मन नहीं होता और STF का दुश्मन होता जो इनकाउंटर कर दे। इसके पीछे शक्ति के आदेश हैं, तो शक्ति के आदेश ये सफल राजनीति नहीं है, ये विफल राजनीति होगी, चाहे बुलडोजर हो और चाहे ये हो। इसमें विचारों का कोई प्रावधान नहीं रहता। जिसको देखो जरा जिस पर शक संदेह हो और संदेह वाले को ठोक दो। क्या वहाँ पर किसी ने देखा था? क्या वहाँ पर कोई साक्ष्य गवाह थे कि यही लोग डकैत थे? कोई साक्ष्य गवाह तो थे नहीं स्पष्ट कि यही लोग डकैत थे। या डकैती करते हुए मारे जाए, उसमें चाहे जितने मारे जाए। नियम है, बता दूंगा। फुटेज के आधार पे पकड़ा गया था इन लोगों। हाँ, तो ये फुटेज के आधार पे पकड़ा गया, तो संदेह के राह में थी, तो संशयग्रस्त वाले को जब तक उसकी जांच पूरी न हो जाए, जांच परख के पुलिस जांच उसकी हो, लेकिन बिना जांच के इनकाउंटर करना ये कहाँ की राजनीति है? देखिए, सवाल यही उठ रहा है। अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाया था और अब अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर कर दिया STF ने। तो अब इसमें क्या होगा कि वो यादव राम ठाकुर हो गया तो लोग उनकी कहावत बन जाएगी, ये भी गलत है। ठाकुर भी सत्ता से गए वोट बैंक जैसे कि कहावत बनने के अब लिए अपने उनको और उपाय नहीं सूझा। जब बताए ना आदमी का दिमाग काम नहीं करता है तो वो उल जलूल रास्ते से भटकता है। जब उसको किसी प्रकार से हानि होने लगे, जैसे व्यापार में हानि होने लगे या आप किसी युद्ध में हारने लगो, तो उसकी स्थिति माइंड स्थिति गड़बड़ाती है। वही स्थिति हमारी। कौन हार रहा है युद्ध? योगी जी हार रहे हैं। योगी जी हार रहे हैं। हाँ, और हार में बौखलाए हुए हैं, बौखलापन है योगी जी का। साफ कह रहे हैं कि योगी जी हार रहे हैं और ये बौखलाहट है एनकाउंटर जो है। सही है, सत्यता है। ऐसा है, तर्क बहुत है, कुतर्क भी बहुत है। तर्क पे आप आइए तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो ठाकुर है, क्या वो ठाकुर है कि नहीं, पहले इसका पता लगाया जाए। ठाकुर बनाया गया है,
ठाकुर बनाया गया है इसलिए कि अखिलेश जी को बताने के लिए कि देखिए ठाकुर की हत्या की गई है। तो हमारा साफ साफ कहना है, हमें नहीं लगता कि वो ठाकुर था। यदि ठाकुर है तो ठाकुर भी इनके खिलाफ जाएगा। तो देश देखिए, ये लोग प्रदेश से लेकर देश तक बरगलाने का काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ बरगलाने की समस्या इनकी हो रही है, जहाँ ये फंस रहे हैं, तुरंत कहीं ठाकुर देख लेंगे, कहीं किसी को और देख लेंगे, कहीं किसी और को देख लेंगे। लेकिन नियम हमारे यहाँ है, यदि मुलजिम पकड़ा गया तो कोर्ट में पेश होना चाहिए और कोर्ट उसको तुरंत चाहे जमानत देती या वो जेल भेजती, वो कोर्ट का काम था, या फांसी दे देती। तो तुरंत तो कोई काम नहीं हुआ। तुरंत का मतलब ये केवल इनकी मिली भगत है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी मिली भगत है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और समाज में, देश में एक नई चीज़ यदि ये पैदा करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। ये जो जनता इनके कारनामे को जान चुकी है और इनको जाना ही जाना है। इनको जाना है, कह रहे हैं इनको जाना ही जाना है, एनकाउंटर नीति काम नहीं करेगी। अरे भाई, हमारे कहने का मतलब जो है, अपराधी में तो 5 लोग थे, तो अभी तो 2 मरे हैं, अभी 3 और बचे हैं। क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तीनों का और इनकाउंटर होगा कि नहीं होगा? सवाल पूछ रहे हैं, वही मैं जानना चाहता हूँ कि ये 3 का और इनकाउंटर होगा कि नहीं होगा। ये ठंडे बस्ते में अब केस चली जाएगी। जब सबका लक्ष्य एक ही है कि इनकाउंटर करो, तो अभी 3 और बचे हैं ना, इनका इनकाउंटर कब होगा मैं जानना चाहता हूँ। इनका भी इनकाउंटर होना चाहिए, तीनों का रिमांड पे ले करके इनका भी तीनों का इनकाउंटर करो, कैसे खत्म हो जाए, पूरा ढक्कन लग जाए। क्या पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा? गुंडे माफियाओं से भी है परेशान। अगर समस्या है तो बताइए। सिस्टम की प्रताड़ना को गुप्त रोग मत बनाइए। जनता का मुकदमा विद प्रज्ञा मिश्रा। अपनी समस्या हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर भेजें। समस्या की गंभीरता के आधार पर आपको उल्टा चश्मा यूसी के स्टूडियो बुलाया जाएगा। उल्टा चश्मा यूसी जनता की भलाई के लिए प्रज्ञा मिश्रा जी द्वारा स्थापित एक चैनल है। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन समाज की भलाई का जज्बा असीमित है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आर्थिक सपोर्ट करें और स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, जिससे हम आपका आभार व्यक्त कर सकें और असल में उस आम जनता का मुकदमा लड़ सकें जिसकी कोई नहीं सुनता।